नेक्स्ट है व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यूजिंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं, अनिश्चितता सिद्धांत की बात करते हैं, तो क्वांटम का बेस माना जाता है। कैसे वो मैं बता देती हूँ। आप श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट होगी। आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में क्या बताया जाता है। यहाँ ये बताया जाता है कि अगर आप एक साथ एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन के अंदर एक साथ एक ही दिशा में क्या करना चाहे, एक ही समय पर दो फिजिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज को मेजर करना चाहिए, दो भौतिक संयुग्मी राशियों का क्या करना चाहे आप मेजरमेंट या मापन करना चाहें, तो वो क्या है, पॉसिबल नहीं है। जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, जब भी आप मापन करते हैं, तो मापन में कोई ना कोई एरर या त्रुटि जो है आपको देखने को मिलती है। तो हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या कहा, इन्होंने कहा टू फिजिकल conjugate quantities cannot be measured simultaneously. There will be an error of order h cross by 2. दो भौतिक संयुग्मी राशियां हैं, उनको एक साथ आप एक ही टाइम पर मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके मेजरमेंट में एक एरर आएगा, दैट इज h क्रॉस बाय 2। अब ये जो एरर आपके पास आता है, ये जो त्रुटि आता है, इसके लिए 3 एग्जांपल्स दिए गए। पहला पोजीशन मोमेंटम, स्थिति और संवेग, यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स को जब आप एक साथ एक ही डायरेक्शन में मेजर करोगे तो h क्रॉस बाय 2 आएगा। अच्छा, ये सेम डायरेक्शन में होगा x और पी एक्स के साथ। अगर मैं डेल्टा एक्स और डेल्टा पी वाई लूँ तो ये अपने आप ही 0 हो जाएगा, तो ये तो सॉल्व ही नहीं करना है। पोजीशन मोमेंटम के अलावा क्या बोला गया, पोजीशन मोमेंटम के अलावा दूसरा लिया गया एनर्जी और टाइम। एनर्जी और टाइम को भी आप एक साथ एक ही डायरेक्शन में मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू h क्रॉस बाय 2 होगा। और तीसरा है आपके पास एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय संवेग तथा कोणीय विस्थापन। इसमें आपके पास में आ जाएगा डेल्टा एल जेड डॉट डेल्टा थीटा जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू h क्रॉस बाय 2। ये h क्रॉस बाय 2 की जगह h अपॉन में 4 पाई भी लिखा हुआ आ सकता है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। एप्लीकेशंस में हम पहली एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं, तो पहली एप्लीकेशन आपके पास में आती है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, यानी नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्यों? देखो, अब ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की रेडियस होती है लगभग 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर की, यानी फर्मी ऑर्डर की। यहाँ हमने थोड़ा सा बड़ा उससे ले लिया, यानी 10⁻14 मीटर। और इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन इस तरीके से चलता है। अगर हम न्यूक्लियस या नाभिक में मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन पोजीशन देखें, स्थिति के अंदर अधिकतम प्रसंभावित क्या देखें, अगर अनिश्चितता देखें तो 2 × 10⁻14 मीटर ऑर्डर की होती है। और मोमेंटम देखें तो h×/2 डेल्टा x हो जाएगा। h× की वैल्यू आपके पास फिक्स होती है 1.054 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये सब वैल्यूज जब आप रखते हैं तो आपके पास आता है 2.6 × 10⁻21 kg/m/सेकेंड। और एनर्जी होती है √p² e², रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, यानी √p² c²। तो कितना आ जाएगा? pc। p आपके पास कितना आ गया? 2.6 × 10⁻21 और c आ गया आपके पास में 3 × 10⁸, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी रखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, वो सरफेस पर क्या लगाता रहता है? चक्कर। यानी यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बीटा डिके के पास इलेक्ट्रॉन जो होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसके पास 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। इसीलिए 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी रखना पॉसिबल नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वो न्यूक्लियस में ना पाकर कहाँ पाया जाता है? सरफेस पर चक्कर लगाता है। और ज़्यादा एनर्जी होते ही बाहर चला जाता है, अंदर आने की जगह। नेक्स्ट है आपके पास में